देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। 3 जोन 3 एंकर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रेड जोन वाले शहरों की सबसे नई खबरें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। हम आपको दिखाएंगे राहत वाले ग्रीन जोन में कोरोना की बड़ी खबर कौन सी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। ऑरेंज जोन के शहरों की खबरों के साथ हाजिर हूं, लेकिन शुरुआत करते हैं रेड जोन के साथ। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी सख्ती के साथ कुछ रियायतों का भी ऐलान कर सकते हैं। पीएम के संबोधन के बाद नए जोन्स की लिस्ट जारी की जाएगी। कुछ रेड जोन को ऑरेंज जोन में बदला जा सकता है। बताया जा रहा है कि जिन रेड जोन में कोरोना के केस कम हुए हैं या नए केस नहीं आए हैं, उन्हें ऑरेंज जोन घोषित किया जाएगा। कल पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के दौरान जोन्स को लेकर योजना मंगवाई थी। अब बात करेंगे ग्रीन जोन की। तो बात करते हैं ग्रीन जोन की। आज रात 8 बजे पीएम मोदी के संबोधन के बाद ग्रीन जोन में भी बदलाव नजर आएंगे। जिन ग्रीन जोन में कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, उन्हें ऑरेंज या रेड जोन में बदला जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक अगर पिछले 21 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं पाया गया तो उस जिले को ग्रीन जोन माना जाएगा। अभी तक देश के 319 जिले ऐसे हैं जो कि ग्रीन जोन में शामिल हैं। बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा था कि जल्दी ही जोन्स की नई सूची जारी कर दी जाएगी। और अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन की अपडेट आपके सामने। पीएम मोदी के संबोधन के बाद ऑरेंज जोन में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे। तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों वाले ऑरेंज जोन के जिलों के लिए खतरा है। जिन ऑरेंज जोन में ज्यादा केस सामने आए हैं, उन्हें रेड जोन में बदला जा सकता है। ऑरेंज जोन के रेड जोन बनते ही वहां पर मिल रही कुछ रियायतें भी खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा जिन ऑरेंज जोन जिलों में कई दिनों से कोई नया केस नहीं आया है, उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन का हाल जानेंगे। दिल्ली से एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना को मात देकर बताया जा रहा है कि 89 साल का मरीज स्वस्थ होकर के घर लौट आया है। 89 साल का ये कोरोना मरीज गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती था और कोरोना से जंग लड़ रहा था। इस जंग में आखिरकार उसने कोरोना को पटखनी दी और स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक दिल्ली में 7,639 मरीज पाए गए हैं। वहीं 86 लोगों की मौत हो चुकी है। अब अपडेट है ग्रीन जोन से। तो बात करते हैं ग्रीन जोन की। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के हजारों ऑटो चालकों ने रोजी रोटी के संकट के चलते अपने घरों के लिए लौटना शुरू कर दिया है। एमपी के सीहोर में बड़ी संख्या में ऑटो चालक दिन रात यहां से होकर के गुजर रहे हैं। यही नहीं, बड़ी संख्या में कई लोग ट्रकों से और पैदल भी जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा चालकों ने बताया कि वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। कोरोना के चलते उनका कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया और उनके सामने भूखे रहने की नौबत आ गई। इसी वजह से वे घर वापस लौट रहे हैं। और अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन की अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ जिले में जनता की सेवा में लगे अधिकारी अपना आपा खोते नजर आए। प्रतापगढ़ जंक्शन के बाहर लाइन लगाकर बस में चढ़ रहे श्रमिक को आवेश में आकर मजिस्ट्रेट ने लात मार दी। मजिस्ट्रेट के लात मारने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। श्रमिकों को घर भेजने की पहल के बाद मजदूरों को लात मारने की ये करतूत चौंकाने वाली है। जिन अधिकारियों पर जनता की सेवा की जिम्मेदारी है, अगर वही ऐसी हरकत करेंगे तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर से लोगों का विश्वास उठेगा। और चलिए अब बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन भोपाल की बात करेंगे। भारतीय रेल आज से फिर पटरी पर है और आज से नई दिल्ली से शुरू हो रही ट्रेनों में से 3 ट्रेन भोपाल से होकर गुजरेगी। भोपाल में फंसे लोगों को ट्रेन का बेसब्री से इंतजार है। रेलवे ने कोरोना से बचाव के लिए कई एहतियाती कदम भी उठाए हैं। केवल वही यात्री ट्रेन में सफर कर सकेगा जिसके पास IRCTC का ऑनलाइन कंफर्म टिकट उपलब्ध रहेगा। पहली ट्रेन नई दिल्ली से शाम 4 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन रात 12:15 पर भोपाल पहुंचेगी। अब बात ग्रीन जोन की। तो ग्रीन जोन में मुसीबत की इस घड़ी में लगातार ड्यूटी कर रहे कोरोना वॉरियर्स का पूरे देश में सम्मान हो रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी लगातार जनता की सेवा में जुटी पुलिस को सम्मानित किया गया। वार्ड नंबर 31 के पार्षद और स्थानीय लोगों ने सदर थाना और काजी मोहम्मदपुर थाना के पुलिस अफसरों पर फूलों की बारिश की और उनको धन्यवाद कहा। सभी पुलिस अधिकारियों को माला पहनाया गया और अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। और अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन की अगली खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में रहने वाले दिल्ली पुलिस के दारोगा ने कोरोना को हरा दिया। दारोगा के घर लौटने से खुश लोगों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की और इस दौरान पत्नी ने उनकी आरती भी उतारी। 28 अप्रैल को दारोगा को दिल्ली के अस्पताल में एडमिट करवाया गया था।
कोरोना को हराकर घर लौटने पर उनके परिवार और इलाके के लोग काफी खुश नजर आए। ताली बजाकर जब उनका स्वागत किया गया तो उन्होंने भी अभिवादन को स्वीकार करते हुए विक्ट्री का साइन बनाया। और चलिए अब बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन बड़वानी में महाराष्ट्र से आने वाले मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। उनका ये आरोप है कि उन्हें मध्य प्रदेश में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि बसों की व्यवस्था के लिए उन्हें रोका गया था। बसों के जरिए उन्हें पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्हें यूपी सीमा तक छोड़ने के लिए रवाना किया जा रहा है। अब बात करेंगे ग्रीन जोन की। तो ग्रीन जोन में फर्रुखाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। 6 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें से एक ही परिवार के 2 लोग भी शामिल हैं। ये सभी मरीज शमशाबाद इलाके से मिले हैं। प्रशासन अब इस इलाके को सील करने की तैयारी में। जिले में मरीजों की संख्या 8 हो गई है। सभी को इलाज के लिए कन्नौज तिरवा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। राहत की बात यह कि फर्रुखाबाद में कोरोना से किसी की भी जान नहीं गई है। और अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन की खबर कन्नौज से। कन्नौज में मामूली से विवाद को लेकर पुलिस के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मार पिटाई की। इस दौरान पुलिस के सामने ही पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मारपीट के दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाई और दबंगों के सामने पुलिस बेबस नजर आई। मारपीट में कई घायल लोग हो गए। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। और चलिए अब बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन रायबरेली में साइकिल से अपने घर जा रहे मजदूर को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मजदूर बुलंदशहर के सिकंदराबाद से बिहार जाने के लिए निकला था। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तेज रफ्तार कार सवार लुधियाना से आ रही थी। अब बात ग्रीन जोन की। तो ग्रीन जोन में झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना के 2 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। दोनों ही मरीज घाटशिला चाकुलिया बाजार के रहने वाले हैं। जिला प्रशासन ने चाकुलिया बाजार को सील कर दिया है। दोनों ही मरीजों को इलाज के लिए जमशेदपुर के TMH अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। दोनों ही मरीज कोलकाता से लौट कर आए थे, जिसके बाद ये संक्रमित हो गए थे। और अब बात करते हैं ऑरेंज जोन से। अगला ऑरेंज जोन है बहराइच। बहराइच में बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल सैकड़ों श्रमिक शहर के रास्ते पैदल अपने घर जा रहे थे, तभी उन पर विधायक की निगाह पड़ी और उन्होंने सभी श्रमिकों को रोककर पैदल जाने का कारण पूछा। इस बात पर श्रमिकों ने बताया कि ना तो अब तक उनकी स्क्रीनिंग की गई है और ना ही कोई जांच हुई है और उन्हें खाना भी नहीं मुहैया करवाया जा रहा। इस बात पर विधायक विफर गए और फोन लगाकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अगर आपको अपने शहर, कॉलोनी और घर का हाल जानना है तो हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे 3 जोन की अपडेट के साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।